एक स्ट्रेट मूवमेंट दी है, उसके बाद स्टोन स्टडी नीचे आके ऑर्डर लिक्विडिटी लेके ग्रैब करके चला गया है एंड इसके बाद इस तरीके का मूवमेंट देके ये ऐसे मूव मार सकता है 11:30 बजे से। ये है अभी तक का मूवमेंट और ऊपर से नीचे से ऑलमोस्ट 3, अगर ये ऊपर जाता है तो मेरे को मैं 3% का मूव कैप्चर करूंगा इसमें। उसके अगेंस्ट अभी मेरा एसएल ये है। आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की नॉलेज, आपको लिक्विडिटी जोन की नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए और अगर इतनी है नॉलेज, आपको बेसिक नॉलेज है प्राइस एक्शन का, आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो का जो एक सीरीज हमारा चल रहा है उसमें एक और वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ। दिस इज़ नॉट लाइव स्कैल्पिंग बट दिस इज़ एन लाइव ट्रेड, जिसके अंदर मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैंने इथेरियम के अंदर ट्रेड इनिशिएट किया था। एंड ये ट्रेड मेरा जो ट्रिगर हुआ है ये मिडनाइट में ट्रिगर हुआ, मीन्स आधी रात को जब मैं सो रहा था, आधी नींद में था मैं, उस समय मेरा ट्रेड ट्रिगर हुआ एंड जब मैं उठा तो मैं 1 लाख प्लस के प्रॉफिट को देख रहा था अपने फ़ोन के अंदर। सो अब आप लोग सोचेंगे कि भाई ऐसा कैसे आप सोते-सोते ट्रेड कर लेते हो, ऐसे कैसे ट्रेड कर लेते हो, इतना आसान है क्या? इतना आसान नहीं है, डेफ़िनेटली नहीं है, इतना आसान होता भी नहीं है। बट अगर आप लोग अपने ट्रेड जहाँ पर लेना चाहते हो, जहाँ पर अपना ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हो, जहाँ पर आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पर ट्रेड मिल प्राइस आए तो मेरे को यहाँ पर ऑर्डर लग जाए एंड यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस सेट हो जाए, ये मेरा टारगेट सेट हो जाए। अगर आपको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड हो रही है तो डेफ़िनेटली आप काम करोगे, क्योंकि आपको वहाँ पर फिर 24 घंटे मार्केट में नहीं बैठना। अगर मार्केट आपके लेवल पर आएगा तो आपको ऑर्डर्स लगेंगे एंड आपका ऑर्डर लगने के बाद आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी वहाँ पर लगा देगा, टारगेट लगा देगा। तो या तो आपका स्टॉप लॉस लेगा, टारगेट लेगा, आपको ये तो बहुत ही सही है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने किया और जो मैंने ट्रेड किया था ये मैंने लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मैं यहाँ पर क्यों ट्रेड उठा रहा हूँ, हमको क्या बोलते हैं, किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्या वो जोन है जहाँ पर मैंने ट्रेड उठा था। और वहाँ पर मेरे ट्रेड कल इनिशिएट हुए, परसों लगाए हुए ऑर्डर मेरे कल शाम को इनिशिएट हुए एंड आज अपन एक डिसेंट से प्रॉफिट में बैठे थे, जो कि वीकेंड के हिसाब से बहुत सही है, क्योंकि अगर आप मंडे टू फ्राइडे इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो एंड वीकेंड में भी आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे आप ट्रेड करके पैसा बना सकते हो, तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक बेस्ट एक और सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाता है, जहाँ से आप ट्रेड करके कुछ ना कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखो और सीखो कि किस तरीके से यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था और किस तरीके से चल रहा है और किस तरीके से मैंने एनालाइज किया और क्या अपने वहाँ पे ट्रेड पोजीशन बनी हुई है। सो गाइज, अभी मैं आपको अपना ट्रेड जो है मैंने इनिशिएट किया था उसको मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। एंड उसके लिए अपना जो ट्रेड है यहाँ पर देखो, पहले एक चीज़ होती है, एक मैं आपको समझाया था कि अगर आप ऑप्शंस के अंदर काम करते हो, सो बेसिकली ऑप्शंस के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो तो ऑप्शंस मैंने आपको इसलिए कहा है कि दूर रहना, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर इस तरीके की मूवमेंट तो आपको भले ही देखने को मिल जाएगी, है ना, आपको इस तरीके का मूव देखने को मिल जाएगा, लेकिन जब रेंज में रहा तो फिर प्रीमियम मेल्टिंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए मैं जो ट्रेड है वो जो इनिशिएट किया था वो मैंने फ्यूचर में किया था, ठीक है। अब फ्यूचर में मैंने जो ट्रेड इनिशिएट किया था, आप देखोगे मैंने बीटीसी में भी ऑर्डर डाले थे और मैंने किस जगह पर ऑर्डर डाले थे, पहले एक बार पूरा मेरा यूट्यूब का वीडियो देखो कि मैंने जहाँ पे ऑर्डर्स डाले थे और मैंने यहाँ पे क्यों डाले। ये मैंने आई थिंक आपके सामने लास्ट वीडियो में लाइव पे ही ये ऑर्डर डाले हुए थे। मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर क्यों ऑर्डर डाल रहा हूँ, एक ऑर्डर यहाँ पर लगा दो, एक ऑर्डर यहाँ पर लगा रहा हूँ। मैंने बिटकॉइन पे भी ऑर्डर डाला हुआ था एंड उसके साथ साथ मैंने आपका इथेरियम पे भी यहाँ पर ऑर्डर डाला हुआ था, ठीक है, इस जगह पे एट द सेम पॉइंट जहाँ पर मैंने बिटकॉइन वगैरह पे डालता वहाँ पे इथेरियम पे भी डालता, ठीक है। सो मेरा करंट प्रॉफिट अगर आप देखोगे वो है $991, $992 विच इज़ अराउंड, अगर आप देखोगे मेरे फ़ोन स्क्रीन में 84,000। और इस सुबह मैं जब उठा था तो ये इनिशिएट जो ट्रेड हुआ है, ये जो अभी लाइव रनिंग है अपना 80,000 के आसपास, ये 1 लाख प्लस प्रॉफिट चल रहा था। यहाँ से ऑलमोस्ट अभी ड्रॉ डाउन हुआ है, अगर आप प्रीमियम को देखोगे तो इस हाई से यहाँ पर से ऑलमोस्ट अभी फॉल किया है कितना, आप देखोगे ये है एक अपना हाई, यहाँ से नीचे आया है ऑलमोस्ट 16 पॉइंट, मीन्स 0.68% का अभी इसने फॉल यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये हाई निकालता है, मेरा टारगेट है ये 2450 का मैंने टारगेट यहाँ पर रखा हुआ है। सो हाई निकालता है यहाँ पे तो ये एक सडन स्पाइक शाम को अपने को अपसाइड का देखने को मिल सकता है, ठीक है, और ये हमको यहाँ तक का दे सकता है। अब मैं आपको पहले एक बार इस ट्रेड का एक बार लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए क्या है इस ट्रेड का लॉजिक, और वो मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो में समझाया था, अभी मैं वापस से समझाता हूँ। देखो ये एरिया जो है ये लिक्विडिटी वाला जोन है, यहाँ पर भी देखना, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया। इसको क्या किया मार्केट ने, एक तरीके से ब्रेकआउट दिखाया, ठीक है। यहाँ पर सिंपल एक ब्रेकआउट था, दिस इज एन पैटर्न, ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट देने के बाद डेफिनेटली मार्केट पुल बैक देने आता है। सो दिस इज कंप्लीट पुल बैक, और अब मैं इसका वेट नहीं कर सकता कब आता है, तो मैंने यहाँ पे अपने डेफिनेटली ऑर्डर्स को लगा दिया और मैंने यहाँ पे नीचे इस लेवल पे यहाँ पे स्टॉप लॉस को लगा के रखा हुआ था, ठीक है। इस जगह पर मैंने स्टॉप लॉस को लगा दिया। अभी तो मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ इसके नीचे, मैं अभी कुछ टाइम देर बाद इस स्टॉप लॉस को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, बट मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस को लगाया हुआ था, ठीक है। सो बेसिकली पूरा जो ट्रेड है मेरा बेस्ड ऑन
पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं जो आपको समझाता रहता हूँ, मैं अपने जो क्लास में भी लोगों को समझा रहा हूँ कि एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। और कंटिन्यूस यहाँ से बार बार फॉल करा था, रिजेक्शन करा था और इसको ब्रेकआउट देगा अच्छा खासा मूव। इवन मैं इस ट्रेड में भी यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने पकड़ा, बट मेरी एक क्लास था उसके बाद तो मैंने पूरा ट्रेड मिस आउट कर दिया। अगर मैं उस ट्रेड को होल्ड भी करता तो 2.5-3 लाख रुपए मेरे इजीली उसमें बंद होते, क्योंकि इथेरियम में मैंने अभी 3,000 मेरी 3,000 क्वांटिटी आपको दिख रही है, लेकिन मैंने उस वक्त 5,000 क्वांटिटी उठा के रखी हुई थी, 5,000 क्वांटिटी मैंने उठा के रखी हुई थी। अगर मैं उसको होल्ड भी करता तो ये पूरा मूव मैं कैप्चर करने वाला था, क्योंकि मार्केट अपर लेवल पर होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो अभी सिर्फ इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए मैंने यहाँ पर ऑर्डर्स पंचअप किए थे, जो कि आपके सामने आई थिंक मैंने लाइव ही किए थे। पूरा पुराना वीडियो जाके देखो, जिसने उन ऑर्डर्स को कॉपी करके भी अगर काम किया होगा कि मैं यहाँ पर ऑर्डर लगा दूँ तो मैं भी लगा लेता हूँ, तो डेफिनेटली उसका इथेरियम में पैसा बन गया होगा। बिटकॉइन में नहीं बना होगा, क्योंकि बिटकॉइन में लगा नहीं, इथेरियम में लगा होगा, ठीक है। सो अभी मैं स्ट्रेट को लेके मेरा टारगेट ये है, और अभी मेरा ऑलमोस्ट 50% तक का टारगेट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और जिसमें मेरा प्रॉफिट, करंट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू, अगर मैं इसको डॉलर रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ, विच इज़ अराउंड 83,000 80,000 से का प्लस का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे 1,10,000 20,000 के आसपास का कुछ मेरा प्रॉफिट था, वहाँ से नीचे आके 80,000 पर आ गया है। सो अगर ये बेस हमारा कंटिन्यू यही बना रहता है, इसी लेवल पर मार्केट टिका रहता है यहाँ पे। सो ये क्या है, ये पैटर्न है, इसने एक स्ट्रेट मूवमेंट दी है, इसके बाद स्टोन स्टडी नीचे आके ऑर्डर लिक्विडिटी लेके ग्रैब करके चला गया है, एंड इसके बाद इस तरीके का मूवमेंट देके ये ऐसे मूव मार सकता है। तो इसके मेरे चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं ऐसे मूव मारने के, ठीक है। ऐसा मूवमेंट आ जाए तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज नीचे को आने लगेगा तो मैं इसको 70-75 हज़ार रुपये मेरा मैक्स टू मैक्स रहेगा, मैं उसके नीचे इसको निकाल दूंगा। अदरवाइज मैंने यहाँ से एक रिजेक्शन को होल्ड किया है, तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक का होल्ड करने में इसको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। $960 के आसपास अभी चल रहा है, तो दिस वॉज अ सिंपल ट्रेड, ऑलराइट। और इसके बाद अगर मैं आपको वही सेम ऑर्डर्स मैंने आई थिंक आपके सामने बिटकॉइन में भी पंचअप किए थे, बीटीसी में भी आई थिंक मैंने, हाँ ये सेम जगह पर मैंने बीटीसी भी पंचअप किए थे। और यहाँ पर भी वही था कि यार ये जो लिक्विडिटी जोन है यहाँ पर आता है, बट बीटीसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा इसमें क्या बोलते हैं पैसा इन्फ्यूज रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें फंड लोगों का लगा रहता है। तो बीटीसी में प्राइस जो नीचे को कैंडल आई तो इसने इतना ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए इतना ज़्यादा नीचे नहीं आ पाया। यहाँ पे इसको लिक्विडिटी मिल गई, यहाँ पे जितने थे लेवल्स पर ऑर्डर सारे लेके ऊपर चला गया, ठीक है। ये इसने हमको मूवमेंट दी, बट ये अगर आता तो ये भी मेरे को बहुत अच्छा यहाँ पे एंट्री और यहाँ तक एंट्री देता, बट ये बीटीसी के लिए बहुत बड़ा मूव होता है। इतना बड़ा मूव करना इस लाइक पूरा इस मूव को खा जाना, ठीक है। तो ये इसी रेंज से, इसी लोअर रेंज से बना के निकल चुका ऊपर को। इसके बाद ये हाई तक को वापस से टेस्ट करने जा सकता है, क्योंकि जिस लेवल से एक बार सेलिंग आई है वहाँ पे से होल्ड करके कंटिन्यूएशन नहीं हुआ, फिर अगर उसी साइड में रिवर्स कर चुका तो एक बार हाई चांसेस होते हैं कि एक बार इस लेवल को टेस्ट करने जरूर जाएगा। टेस्ट करके अगर फिर से यहाँ से सेलिंग आती है, देन वी कैन सी कि यार यहाँ से हमको कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा वापस से, अदरवाइज इस लेवल को टेस्ट करने जरूर जा सकता है। तो इसीलिए मैं स्ट्रेट को होल्ड करके बैठा हुआ हूँ, है नहीं, अपना इथेरियम का। इसलिए मैंने आपको संडे के दिन भी वीडियो शेयर किया हुआ है, ताकि आप संडे के दिन भी कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला, बोर ना हो। तो मैं जो वीडियो आपको शेयर करता हूँ प्योरली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे काम होता है, किस तरीके से काम होता है। ये भी हमारे पास एक सेगमेंट है जिसके अंदर अपन ट्रेड कर सकते हैं, वही मैंने आपके साथ शेयर किया और इस पर अपने ट्रेड चल रहे होते हैं। मैं ज़्यादा रेगुलर ट्रेड नहीं करता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है कि कैसे ट्रेड इसमें करना है, क्यों क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। मैं सिंपल बेसिक स्ट्रेटजी पर ही यहाँ पर काम कर रहा होता हूँ, ताकि अपना ज़्यादा यहाँ पर दिमाग मेरे को लगाना ना पड़े। मैं सिर्फ ऑर्डर्स लगाओ, है ना, मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा है, पैसा लगाओ और ट्रेड को लेके बैठ जाओ। मेरा इतना ही कॉन्सेप्ट होता है पूरे ट्रेड का, ठीक है। $950 $1,000 के आसपास ये इजीली मेरे को यहाँ पर मूवमेंट दे देगा। यहाँ पर भी वॉल्यूम कम है, वीकेंड चल रहा है, वीकेंड वॉल्यूम ऐसे ऑलरेडी कम रहता है, तो ये मेरे बाइंग प्राइस से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। दिस इज़ माई बाइंग प्राइस, और लॉन्ग पोजिशन में यहाँ से अगर आपको दिखाऊंगा, दिस इज़ माई बाइंग प्राइस। और आपको देखोगे ट्रेड किस वक्त इनिशिएट हुआ। एक ट्रेड जब मैं सो चुका था तभी लगा, जो कि 23:11 बजे के आसपास लगा है। 11:30 बजे से ये है अभी तक का मूवमेंट, और ऊपर से नीचे से ऑलमोस्ट 3, अगर ये ऊपर जाता है तो मेरे को मैं 3% का मूव कैप्चर करूंगा इसमें। उसके अंगेंस्ट में अभी मेरा ऐसा ये है, राइट। और अगर थोड़ा नीचे आता है तो फिर मैं इधर कहीं पे अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दूंगा। बाकी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक अगेन एक चैनल टाइप का कुछ दिख रहा है, ये चैनल टाइप का कुछ दिख रहा है, नीचे एक बेस बना हुआ है, ठीक है। दिस इज एन बेस एरिया, ये यहाँ से पहले बाइंग आ चुकी है ऑलरेडी, अगेन यहाँ पर आ रहा है, अगेन यहाँ से अगर बाइंग आती है तो ये ऊपर जा सकता है, ऊपर की मूवमेंट इसमें बहुत शार्प आ सकते हैं, 1-2 कैंडल में बहुत तेज़ी से, मतलब एक स्पाइक कैंडल आ सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल जो मैं इसका ट्रेंड देख रहा हूँ, मेरे को ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव भी दिख रहा है। मीन्स ट्रेंड ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो निकालना चालू किया है इसने, और एक रिजेक्शन देके ऊपर को गया है, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ सपोर्ट लेके आ चुका है, ऊपर जा रहा है।
और ये निकालता है तो एक अच्छा ऊपर को हमको मूव देखने को मिल सकता है जो कि इथेरियम में है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा फॉर्मेशन हुआ है, नया लो नहीं लगा। मीन्स आप ये देखोगे जो प्रीवियस लो था ये एक स्पाइक के बाद प्राइस ऊपर गया, वापस से सेम लो से अगेन आ चुका, तो नीचे की सेलिंग अभी स्लो हो चुकी है। ठीक है, बड़े वो डेली टाइम फ्रेम में मेरे को सेलिंग बहुत स्लो दिख रही है। सो ये अपने को इस तरीके का अगर ब्रेकआउट के बाद अगर फटता भी है तो यहाँ ऊपर के लिए तो और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लेवल हैं, जिसके अंदर अगर मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूँगा, मेरी एंट्री से लेकर परसेंटेज देखूंगा तो काफ़ी मतलब अच्छा परसेंट है। अगर मैं इस हाई तक का देखूँ ना, विच इज़ 7-8%। अब 7-8% मूव करेगा नहीं करेगा अलग बात है, लेकिन अपने को सिर्फ इस हाई तक का चाहिए जहाँ हमने टारगेट लगा रखा है। तो अगर वहाँ तक मिलता है तो वेल एंड गुड, अपन इस ट्रेड को होल्ड करके बैठेंगे, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। फिलहाल अपना जो इसमें ट्रेड रनिंग है आप देख सकते हो $950, मीन्स 80-85 हज़ार अपना ऑलरेडी बन रहा है, 1 लाख प्लस प्रॉफिट था। सो ये है अभी अपना ये जो ट्रेड है इथेरियम का है। अब आपको करना कैसे है, किस तरीके से करना है, कहाँ ट्रेड आपको करना है। आप ये जो मैं ट्रेड करता हूँ, मैं कर रहा हूँ बेसिकली डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे। यहाँ पे दो वैराइटीज़ हैं, यहाँ पर आप या तो फ्यूचर के अंदर काम करो या आप ऑप्शंस के अंदर काम करो। मैं बेसिकली ऑप्शंस के अंदर काम नहीं करता हूँ, है ना। मेरा जो भी ट्रेड नीचे आपको दिख रहा होगा ये सब जो 33% के आसपास मेरा बनना है। वैसे 40% का प्लस था, बट 33% के आसपास ये अभी अपना पीएनएल चल रहा है। $950 आपको दिख रहा होगा नीचे, है ना। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको करना है तो आप ऑप्शन भी कर सकते हो। आपके लिए जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉल की स्ट्राइक प्राइस लगी हुई है, कल के दिन में यहाँ पर मूव आया था जो कि ₹52 से जो स्ट्राइक प्राइस थी, जो ऑप्शन था ₹52 का, जब ये ब्रेकआउट आया था यहाँ पर 60, 52, 70, ₹50 का जो प्रीमियम था, या 800 भी गया है। लेकिन उसके बाद आप देखोगे कल जब एक फॉल आया, फॉल में ये आई थिंक बीटीसी का है, यस ये बीटीसी का है। आप देखोगे 80 से ये 130 मतलब 100 to 100 300% ऐसी जंप दिखते हैं, बट मैक्सिमम टाइम आपको जब बिटकॉइन वगैरह ये सब रेंज बाउंड दिखता है तो ये प्रीमियम मेल्ट होते रहते हैं। तो सेलिंग और बाइंग के लिए दोनों बेटर है। यहाँ पर बाइंग अगर आप करते हो तो आपको यहाँ पर मार्जिन भी बेनिफिट मिल जाता है ना। किस मार्जिन पर आप उठा सकते हो, सेलिंग करते हो तो वहाँ पर आपको सेलिंग मिल जाता है, बाइंग पर भी आपको क्या बोलते हैं इसका प्रीमियम मिल जाता है। अगर आप फ्यूचर करते हो तो फ्यूचर में काफ़ी अच्छा मार्जिन है, 25x मतलब 200x तक का। जैसे मैंने जो ट्रेड लिया है मेरा 25x पर फिक्स रहता है। मैंने 25x यहाँ पर सेट टू 25x का रखा है, मेरा 25x मार्जिन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सेल करना है तो सेल में मेरे को 200x मिल रहा है, सेलिंग में भी 25x। मीन्स अगर मेरे को शॉर्ट करना है, किसी ट्रेड को शॉर्ट करके बैठना है इथेरियम के अंदर, तो अपन यहाँ पर शॉर्ट करके बैठ सकते हैं। अगर मुझे लॉन्ग करके बैठना है, मैं लॉन्ग करके बैठ सकता हूँ। इथेरियम में भी आई थिंक 25x पर मेरा सेट है, तो मेरा 25x ही मार्जिन यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो अभी आप देखोगे $950, 33% के आसपास का रिटर्न मेरा बनना है ऑन द डिप्लॉयड कैपिटल, विच इज़ गुड, ठीक है। तो बाकी यही था अपना ट्रेड आज का जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, विच इज़ लाइव अभी अपना रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। एंड अभी देखते हैं इसको क्या है, कैसा है, कितना रहेगा, क्या रहेगा। और जहाँ तक मुझे है, मैं इसमें 70-75 हज़ार रुपये अगर नीचे आता है, 75,000 के आसपास कुछ दिखाने लगता है, तो मैं इतना 70-75 हज़ार रुपये बुक कर लूँगा। ₹1,00,000 के प्लस का प्रॉफिट है। वैसे अगर नहीं आता है, स्लो आती है, वॉल्यूम नहीं आता है, तो डेफिनेटली नीचे से रिजेक्शन मिला है तो एक बार ऊपर से हाई ये यहाँ पर लेवल पर भी लोगों ने शॉर्ट किया है ना। इस लेवल पर शॉर्ट किया तो चांसेस आर हाई इस तरीके का एक ब्रेकआउट करके ये दिखा सकता है, और इस लेवल को जिस लेवल से सेलिंग आई है उसको वापस से टेस्ट एक बार कर सकता है। सो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन क्रिप्टो। मैंने यहाँ पर परसों बड़ा मूव आया था, बड़े मूव से पहले मैंने यहाँ पर आपके साथ ये ट्रेड प्रॉपर शेयर कर दिया था कि ये ट्रेड यहाँ पर बन रहा है। एंड आप जाके जरूर देखना, इस रेंज के बाद से जो मूवमेंट आई है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, आपने डेफिनेटली वो मूवमेंट देखी होगी कि काफ़ी अच्छा यहाँ से मूवमेंट अपने को देखने को मिला। एंड उसके बाद आई थिंक कल भी हमारा जो यही ट्रेड था, इसी ट्रेड का हमारा मूवमेंट ऑलमोस्ट एक बड़ा मूव हमने इसी ट्रेड में कैप्चर किया था, जो मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया था। तो जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेड होता है, जहाँ मेरे को सही सेटअप लग रहा होता है, मैं आपके साथ इमीडिएटली यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। सो दिस इज़ माय फ्री ग्रुप, फ्री टेलीग्राम। मैं आपके साथ शेयर मॉर्निंग में मैंने यहाँ पर आपको अपडेट भी दे दिया था ट्रेड का, क्योंकि मेरा मॉर्निंग में जब उठा था तो उस वक्त मेरा ट्रेड यहाँ पर चल रहा था, तो वो भी मैंने शेयर कर दिया था, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आज संडे भी है, तो इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया ताकि आपको पता भी रहे कि हाँ और भी हमारे पास ट्रेड करने की काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ जहाँ पर अपन ट्रेड कर सकते हैं। तो क्यों ना आप उस चीज़ को भी एक्सप्लोर, हो सकता है इंडियन मार्केट में आप क्या करते हो, एक तरीके से इंडियन मार्केट आप मंडे टू फ्राइडे करते हो, है ना। हो सकता है जॉब पर्सन है तो पूरा फोकस नहीं कर पाते, लेकिन आपको पता है कि मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको पूरा फोकस होकर सिस्टम पर बैठ के काम करना होता है, राइट। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा है कि आपका ऑर्डर लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ, उस पर जहाँ आपको एग्जिट लेना है, जहाँ स्टॉप लॉस लेना है, वो अपना आप कुछ भी करो, फिर आपका स्टॉप लॉस टारगेट लेके अपना मार्केट अपना सिस्टम अपने आप वहाँ पर एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है।
बाकी ये जो बाकी अगर रही बात प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पे ये दिस इज़ एन FIU रजिस्टर्ड, ठीक है, फुल्ली कंप्लाइंट विद इंडियन रेगुलेशन। आपका डिपॉजिट INR, विड्रॉल INR में हो जाता है, ठीक है। आप क्रिप्टो उसको ट्रेड करते हो लेकिन बिना क्रिप्टो को बाय सेल किए, ठीक है। जो बाकी लोग जो करना चाहते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप कर सकते हो। और मेरा ये रहेगा कि आपको सजेशन कि आप करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में करना है, ऑप्शंस के पीछे मत भागिएगा। फ्यूचर में करोगे वो आपके लिए बेटर रहेगा, ऑप्शंस करना आपके लिए बेटर चॉइस या बेटर ऑप्शन नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड, आपको ये भी सीखने को मिला हो, क्योंकि लाइव स्कैल्पिंग सीरीज़ का वीडियो मैं डालता हूँ, बट इसमें भी मेरा ट्रेड चल रहा है, तो मैंने सोचा आपको शेयर कर देता हूँ ताकि आपको इससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला, आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये भी एक हमारा तरीका है जहाँ से हम अपन ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड करके अपन पैसा बना सकते हैं। सो लास्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा, उसमें मैंने इन डिटेल बताया हुआ है कि क्यों, किस लिए, कैसे और कहाँ पर काम करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए। सिंपल बेसिक चीज़ मैंने बताई है, उस तो ना ही फॉलो करेगा तो आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट में सर्वाइव करना, सस्टेन करना सीख जाओगे, और खासकर क्रिप्टो ऐसे मार्केट के अंदर जहाँ पर प्योर प्राइजेशन बहुत अच्छा काम करता है। सो आई होप गाइज यू एंजॉयड द वीडियो, और सीखा होगा, समझा होगा। नहीं सीखा, मैं आपको फिर बोला लास्ट वीडियो फिर देख लो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा गाइज। दिस इज कंप्लीट बेसिक नॉलेज, इसमें कुछ ऐसा एडवांस चीज़ें आपके लिए नहीं है, बेसिक है। समझोगे, देखोगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली मार्केट अगर आपको करना है, एक्सप्लोर करना है, क्रिप्टो मार्केट में अगर काम करना है आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज, आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की नॉलेज, आपको लिक्विडिटी जोन की नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और अगर इतनी है नॉलेज, आपको बेसिक नॉलेज है प्राइस एक्शन का, आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। बस आपको ये देखना है कि किस तरीके से कितने ट्रेड लेने हैं, कितना ट्रेड में कंट्रोल करके रखना है, कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेडिंग हमारा डे है, और किस टाइम पे हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो आप बहुत अच्छे तरीके से क्रिप्टोज के अंदर काम कर सकते हो। यस, और बाकी मार्जिन वहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है, अपना डेल्टा एक्सचेंज में 200 अप टू 200x मार्जिन मिलता है। कई सारे और फीचर हैं, लिंक पर क्लिक करके जरूर एक्सप्लोर कीजिए, अपना अकाउंट ओपन करके आप यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियोस शेयर करता हूँ ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके से ट्रेड होता है, किस तरीके से काम किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो क्रिप्टोज के अंदर भी काम करना चाहते हैं, जो लोग जॉब पर्सन है, जो इंडियन मार्केट में काम तो करते हैं बट उतना टाइम नहीं दे पाते, तो उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा खासा उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो अभी आप ये भी रहोगे कि भाई क्रिप्टोज के अंदर क्यों काम करते हो। देखो, अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पर ट्रेड करने की, मेरे को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पर बिना 30% टैक्स दिए काम करने की, तो मैं डेफिनेटली करूँगा। इसके अंगेज में अगर मैं लेवरेज यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को टैक्सेस मतलब चार्जेस जो है इसके मिनिमम चार्जेस वो पे करने पड़ेंगे, क्योंकि उतना लेवरेज में यूज़ कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली मैं इस मार्केट को एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और बहुत अच्छे वॉल्यूम लिक्विडिटी के साथ ट्रेड होता है, और बहुत बड़ा मार्केट है, ग्लोबली डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है। तो इसको ऑपरेट कर पाना, हिलाना इतना आसान नहीं होता है, खासकर फॉरेक्स एंड क्रिप्टोज को, क्योंकि इनके अंदर क्रिप्टोज में भी मेन जो कॉइन होते हैं, जो टॉप के कॉइन है, क्योंकि उनके अंदर वॉल्यूम बहुत बड़े लेवल का होता है, बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है। इसीलिए मैं यहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ, और भी अगर अपने को अपॉर्चुनिटीज और कहीं जगह एक्सप्लोर करने की मिलेगी, डेफिनेटली मैं वहाँ पर भी काम करूँगा, क्योंकि हम एक ट्रेडर हैं, हमको ट्रेड करने के लिए टैक्स चार्ज पे करना है, तो डेफिनेटली हमको अगर जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली है वहाँ क्यों ना काम करें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।